चाचा आदमी चाचा भतीजा मिलकर काम करिए, ठीक है। लोगों बुजुर्गों से लेकर के बच्चों से लेकर के मैं देख रहा हूँ कि खुशियाँ बहुत है। मुंबई में उत्तर भारतीयों में हर छठवां उत्तर भारतीय इस जौनपुर जनपद का है। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ उद्योग नहीं, यहाँ फैक्ट्री नहीं है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2024 का चुनाव जो है वो एक अलग होगा। 400 पार में जौनपुर का योगदान होगा और भारी बहुमत से जौनपुर की लोकसभा का चुनाव हम लोग जीतेंगे। 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो मोदी जी ने अभियान चलाया उसमें सभी जनपदवासी और सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। बदलापुर ने ठाना है कृपा शंकर सिंह जी को 2 लाख से जिताना है। भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने जौनपुर 73 लोकसभा में खिलाना है। नमस्कार, मैं हूं आदित्य सिंह। इस वक्त हम जौनपुर लोकसभा क्षेत्र के बदलापुर विधानसभा क्षेत्र के गोंदलपुर गांव में उपस्थित हैं और आज आप यहां पर देख पा रहे होंगे कि जिस तरीके से जौनपुर अब हॉटस्पॉट बन चुका है, सबकी निगाहें सिर्फ जौनपुर पर है कि आखिर जौनपुर से कौन जीतेगा, जौनपुर आखिर किसे चुनेगा, जौनपुर की आवाज कौन बनेगा, इस पर सभी की निगाहें टिकी हुई है। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जौनपुर से भाजपा की ओर से चुने गए हैं प्रत्याशी कृपा शंकर सिंह जी, वो उपस्थित हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं कि आखिर उनकी क्या कुछ राय है। वो लोगों से मुलाकात कर रहे हैं, बातचीत कर रहे हैं और लोगों को अपने मैनिफेस्टो के माध्यम से बता रहे हैं कि आगे वो क्या कुछ करने वाले हैं। सबसे पहले नमस्कार सर। नहीं, नमस्कार, जय श्री राम। हमारे जौनपुर भाजपा के जिला अध्यक्ष हैं सम्मानीय पुष्पराज सिंह, वो बताएंगे। हमारे इस इलाके के विधानसभा के विधायक हैं सम्मानीय रमेश मिश्र जी। मैं तो यही कहता हूँ कि लोगों के बीच आया है। आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने मुझे एक उम्मीदवार बना के यहाँ भेजा है और मुझे पूरी आज गुंडालपुर गांव में हम आए हैं और यहाँ हमारे मित्र जो हैं पाल साहब, विनोद पाल जो हैं वो यहाँ के प्रधान हैं, दूसरी बार चुन गए हैं। लोगों बुजुर्गों से लेकर के बच्चों से लेकर के मैं देख रहा हूँ कि खुशियाँ बहुत है। कई लोग ससुराल मेरे गांव में है, ये बताने में खूब खुशी महसूस कर रहे हैं। हमको भी लगा चलो ठीक है, हमारे यहाँ की लड़की आई होगी, हमारी कोई बहन आई होगी, तो रिश्तेदारी में भोजन किया। भोजन करने के बाद अभी हम लोग निकले दूसरे कार्यक्रम में। मुझे लगता है पुष्पराज सिंह जी आपको विस्तृत बताएंगे कि लोकसभा चुनाव। सरल स्वभाव के धनी हैं आप, इसके वजह से लोग आपसे आसानी से मिल पा रहे हैं और कहीं ना कहीं आप जिस तरीके से प्रधानमंत्री मोदी ने एक बार लोगों को कहा था कि विकसित भारत का सपना दिखाया था और आज आपने अपने संवाद के दौरान, जनसंवाद के दौरान विकसित जौनपुर का सपना दिखाया कि लोगों को अपना प्रदेश छोड़कर बाहर जाने की आवश्यकता नहीं होगी, क्योंकि बहुत सारे ऐसे मसले होते हैं भैया कहकर पुकारा जाता है। तो इस विषय पर क्या कहेंगे आप? मुझे लगता है कि जो पीड़ा मैंने या बहुत सारे लोग यहाँ से अपनी रोजी रोटी के लिए, अपने परिवार को घर ठीक ढंग से चले, इसके लिए मुंबई गए, कुछ लोग सूरत गए, कुछ लोग कलकत्ता गए, लेकिन मुंबई में उत्तर भारतीयों में हर छठवां उत्तर भारतीय इस जौनपुर जनपद का है। उसका सबसे बड़ा कारण है यहाँ उद्योग नहीं, यहाँ फैक्ट्री नहीं है। मुझे लगता है कि जब भी मौका मतलब यहाँ की जनता मुझे देगी, आदरणीय नरेंद्र मोदी जी ने कहा है कि 2024 का चुनाव जो है वो एक अलग होगा। 2024 के बाद जो ये मिलेगी जवाबदारी, आत्मनिर्भर भारत होगा, तो उसी में आत्मनिर्भर जौनपुर भी होगा। तो ये थे कृपा शंकर सिंह जी, जिनका साफ तौर पर कहना है। और इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर जौनपुर के जिलाध्यक्ष हैं पुष्पराज सिंह जी, उनसे बातचीत करते हैं और जानने की कोशिश करते हैं। क्योंकि जिलाध्यक्ष हैं आप जौनपुर जिला के, तो ऐसे में आपके ऊपर भी एक बड़ी जिम्मेदारी है। क्या कुछ कहेंगे निश्चित तौर पर जिस तरीके से आप लोग धरातल पर प्रयत्नशील हैं, इस उपलक्ष्य पर क्या कुछ कहेंगे आप? इस बार निश्चित रूप से माननीय प्रधानमंत्री मोदी जी ने जो 400 पार का नारा दिया है, उस 400 पार में जौनपुर निश्चित रूप से उनके 400 पार में जौनपुर का योगदान होगा और भारी बहुमत से जौनपुर की लोकसभा का चुनाव हम लोग जीतेंगे। जौनपुर वासियों को क्या कुछ कहेंगे आप? जौनपुर वासियों के कहना कि अधिक से अधिक मतदान करे और मतदान में भाग ले और मोदी जी के हाथों को मजबूत करने के लिए 2047 में विकसित राष्ट्र बनाने के लिए जो मोदी जी ने अभियान चलाया उसमें सभी जनपदवासी और सभी मतदाताओं से अनुरोध है कि उसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें, भाग लें। धन्यवाद। इस वक्त हमारे साथ यहाँ पर रमेश चंद्र मिश्र जी हैं, जो बदलापुर विधानसभा के विधायक हैं। उनसे बातचीत करते हैं और जानते हैं कि उनकी राय क्या है, क्या कहेंगे। बोलते बहुत बढ़िया है आप, आपका भाषण सुना हमने। जिस तरीके से सूत्रों के हवाले से ये भी खबर आई सामने कि जहाँ पर जाते हैं आप 2-4-10 वोट बढ़ा ही देते हैं। क्या कहेंगे, इस बार बदलापुर को टॉप पर लाने की जिम्मेदारी आप कह रहे हैं आपके कंधों पर है? बदलापुर ने ठाना है कृपा शंकर सिंह जी को 2 लाख से जिताना है और भारतीय जनता पार्टी का कमल अपने जौनपुर 73 लोकसभा में खिलाना है।
पूरे जौनपुर का एक एक कार्यकर्ता, एक एक नागरिक ने तय किया है कि जौनपुर में अब की बार कमल खिलेगा। और मैं आपको बता दूं कि जौनपुर के बहुत सारी हमारे यहाँ के गांव के लोग जो है मुंबई में रहते हैं। अगर आप जौनपुर के किसी विधानसभा में जाइएगा, एक घर छोड़ के दूसरा घर आपको बम्बई वाला मिलेगा। और अब हमको अपने बम्बई वाला भाई जो कि अपने जौनपुर का लाल है, जिन्होंने बम्बई में जाकर के, अभी कुछ देर पहले आपने कहा कि यूपी वालों को भैया कहा जाता था, और वही एक भैया, जौनपुर का भैया, मुंबई में जाकर के गृह मंत्री के पद पर सुशोभित होकर के अपने जौनपुर का लाल, जौनपुर का सम्मान बढ़ाया है। ऐसे महाराष्ट्र में जाकर के आज अपने उस लाल को जब गृह क्षेत्र में हमारे इस देश के प्रधानमंत्री जी ने भेजा है चुनाव लड़ाने के लिए, आज एक एक मुंबई में रहने वाले हमारे सभी प्रवासी भाई, पूरे देश में रहने वाले जौनपुर के जितने लोग, चूँकि बहुत सारे लोग बाहर में जाके कमाते हैं, सब आएंगे। गांव की एक एक जनता, सब लोग मिल करके 2 लाख पार हम लोग जो है पहुंचा करके अब की बार कमल खिलाएंगे। तो आपने सुना, ये थे बीजेपी के लोग जिनका साफ तौर पर कहना है कि इस बार बीजेपी की ही सरकार होगी। और साफ तौर पर जिस तरीके से बूथ अध्यक्ष से लेकर यहां तक का सफर तय किया है कृपाशंकर सिंह जी ने, तो अब आगे इस बार उन्हें ही सांसद बनाकर मानेंगे हम सभी, ये उनका साफ तौर पर कहना है। आगे क्या कुछ होता है ये सब कुछ देखना होगा। आज के लिए इतना ही, फिर होगी मुलाकात, तब तक के लिए नमस्कार।